तो दोस्तों आज हो गया 12 जनवरी 2022। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट हरिद्वार में धर्म संसद में हेट स्पीच मामले की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा। याचिका पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी। इस मामले में उत्तराखंड सरकार ने रविवार को मामले की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन भी किया है। वहीं धर्म संसद में हेट स्पीच के मामले में पुलिस ने कार्यक्रम के संबंध में 10 लोगों के खिलाफ दूसरी प्राथमिकी दर्ज की है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को 10 किलोग्राम की एक मछली तोहफे में दी गई है। जानकारी के मुताबिक उज्जैन बाजार के मछली व्यापारियों के जनप्रतिनिधि की तरफ से मुख्यमंत्री को यह मछली तोहफे में दी गई है। मुख्यमंत्री के ट्विटर पेज पर जो तस्वीरें शेयर की गई है उसमें नजर आ रहा है कि मुख्यमंत्री के हाथ में एक बड़ी सी मछली है। चुनावी माहौल के बीच आजम खां के समर्थकों और समाजवादी पार्टी के लिए राहत भरी खबर है। बीते अरसे से खुद को नेतृत्व विहीन मान रहे समर्थकों के बीच चुनाव को मैनेज करने के लिए अब अब्दुल्ला आजम खां कभी भी सलाखों से बाहर आ सकते हैं। इसके लिए उन्होंने कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। 9 मामलों में मंगलवार को जमानती बॉन्ड दाखिल कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तजीन फातिमा के खिलाफ 2 जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, पैन कार्ड मामले समेत कई मामले दर्ज कराए गए थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले योगी मंत्रिमंडल से मंगलवार को इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी भविष्य की रणनीति पर फिलहाल सस्पेंस पैदा कर दिया है। मौर्य ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के समक्ष अपना इस्तीफा भेजने के बाद संवाददाताओं से कहा है कि अभी उन्होंने यह तय नहीं किया कि भविष्य में वो भाजपा में रहेंगे या किसी अन्य दल में जाएंगे। हालांकि आपको बता दें कि मौर्य का यह बयान आने से पहले ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मौर्य के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा कर उनका सपा में स्वागत भी कर दिया है। पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर से बागी तेवर में नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कांग्रेस के जीतने के बाद भी खुद को सीएम बनाए जाने की क्या गारंटी है, इस सवाल पर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि आप मुझे एक बात बताओ कि हर आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है क्या? दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री हाईकमान नहीं बनाता है बल्कि पंजाब के लोग बनाते हैं। सिद्धू ने कहा कि विधायक भी 5 साल पहले पंजाब के लोगों ने ही बनाए थे और फिर उनसे ही सीएम चुना गया था। उत्तर प्रदेश में 13 विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने ये बातें कही हैं। महाराष्ट्र की सरकार में शामिल एनसीपी के नेता ने कहा है कि हम भी राज्य में अखिलेश यादव के साथ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम यूपी में समाजवादी पार्टी और अन्य छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। शरद पवार ने कहा कि यूपी की जनता बदलाव की ओर देख रही है। हमें पूरा यकीन है कि राज्य में अब बदलाव आएगा। समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव मैदान में उतरने के ऐलान के साथ ही शरद पवार ने कहा कि यूपी की जनता बदलाव की तलाश में है। कोरोना की तीसरी लहर के बीच अगले 2 दिन के अंदर दिल्ली में कोरोना मामलों के पीक पर पहुंचने की संभावना है। राजधानी में सोमवार को 19,000 से अधिक नए मामले सामने आए थे, जो रविवार के 22,751 से थोड़े कम थे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मंगलवार को एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि निश्चित रूप से इस सप्ताह राजधानी में कोरोना के केस पीक पर पहुँचने की संभावना है। बीते हफ्ते तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा ने यह कहकर राजनीतिक गलियारों में अटकलों को बाजार गर्म कर दिया था कि गोवा में बीजेपी को हराने के लिए सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना चाहिए। हालांकि कांग्रेस टीएमसी के इस प्रस्ताव से खासा उत्साहित नहीं है। पहले खबरें आई कि कांग्रेस की प्रदेश इकाई टीएमसी से गठबंधन की संभावनाओं पर विचार कर रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह अलायंस फिलहाल संभव नहीं है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस विधानसभा चुनाव में 80 बनाम 20% की बात करना युवाओं के मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास है। उन्होंने एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में जैसी बातें करना 420 कर युवाओं के मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास है। असलियत यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में प्रति 100 लोगों में से 68 के पास काम नहीं है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हर समाज का एक पॉलिटिकल इंपोर्टेंस है। इसी तरह हमारा भी एक प्रयास है कि यूपी में जो 19% मुस्लिम है, जिनके इन तमाम पार्टियों ने कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं बनने दी। खास तौर पर अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। जब तक लीडरशिप डेवलप नहीं होगी तब तक उस वर्ग का विकास नहीं हो सकता। क्या आपने अखिलेश यादव के मंच पर कोई मुस्लिम नेता को देखा सहारनपुर में? मैं बता रहा हूँ मुस्लिम नेता कहाँ पर बैठे थे। मेरे पास फोटो है मुस्लिम नेताओं की, मैं डालना नहीं चाहता। वो मुस्लिम नेता किसी दूर एक खेत में दरी बिछा कर बैठे थे। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव सहारनपुर को आते हैं और उनके मंच पर मुसलमान नहीं बैठता,
उनका नेता किसी दूर खेत में एक पेड़ के साए में दरी बिछाकर फलियां खाकर बैठा था कि नेताजी जब भैया जी जाएंगे हाईवे पे गाड़ी रोक कर नमस्ते कर लेंगे। आप बताइए, जो अपने मंच पर मुसलमानों को नहीं बिठाता। कोरोना की महामारी में 800 रुपए का ऑक्सीमीटर 5,000 में खरीदा गया, 1600 का थर्मोमीटर 13,000 में खरीदा गया, 12,000 का ऑक्सीजन सिलेंडर 55,000 में खरीदा गया, और आपके बच्चों के लिए इस्तेमाल होने वाला वेंटिलेटर 8 लाख का वेंटिलेटर 22 लाख में खरीदा गया। जब कोरोना की महामारी में आपकी जान जा रही थी, आदित्यनाथ की सरकार घोटाले और भ्रष्टाचार कर रही थी। और जब यह घोटाला मैंने खोला, जब यह घोटाला मैंने सार्वजनिक किया, लोकायुक्त में शिकायत की, तो एसआईटी बना दी। बोले एसआईटी बना दी, 1 हफ्ते में सारी जांच आ जाएगी, सब पे कार्रवाई हो जाएगी। वो एसआईटी कूड़ेदान में चली गई, आज तक उसका कुछ पता नहीं चला। भ्रष्टाचार हमने खोला, जल जीवन मिशन का भ्रष्टाचार, हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार, घर घर पानी पहुंचाने की योजना में भ्रष्टाचार, यानी कि योजना का एस्टीमेट बना ही नहीं, टेंडर पहले हो गया। कई राज्यों में ब्लैक लिस्टेड कंपनी को उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी की सरकार ने ठेका दिया। यह भ्रष्टाचार भी हमने खोला, यह भ्रष्टाचार भी हमने सार्वजनिक किया, और वो भ्रष्टाचार भी, उसकी भी शिकायत लोकायुक्त से की। इनके शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का भ्रष्टाचार हमने खोला। अपने भाई को वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना के घूमता था, उसके खिलाफ भी हमने कार्रवाई की मांग की। और इतना ही नहीं, इस सरकार के भ्रष्टाचार को आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। अरे इस सरकार ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा। प्रभु श्री राम के मंदिर की जमीन खरीद के नाम पे 5 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में भाजपाइयों ने और ट्रस्ट ने मिलकर खरीदी। जो लोग राम के नाम पे दलाली खाते हैं, जो लोग राम के नाम पे चंदा चोरी करते हैं, जो लोग भगवान के नहीं हुए, अरे जो राम के नहीं हुए, वो आम के कभी नहीं हो सकते, याद रखना। ये चंदा चोरों की पार्टी है, इनसे सावधान हो जाओ। ये चंदा चोरी करने वाले लोग हैं, उसकी भी शिकायत मैंने की। और जब मैं इनके भ्रष्टाचार खोल रहा था, जब मैंने बताया कि किस तरीके से प्रभु श्री राम की मंदिर के जमीन खरीद में इन्होंने घोटाला किया, कार्रवाई घोटालेबाजों पर होनी थी, कार्रवाई भ्रष्टाचारियों पर होनी थी, लेकिन कार्रवाई उन पर नहीं हुई, कार्रवाई मुझ पर बाबा जी ने किया। 21 मुकदमे एफआईआर लगा दिए मेरे ऊपर, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा दिया, मेरे पार्टी का दफ्तर बंद करवा दिया,